ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ लग जाते हैं तो इज्जत गवांदियां चंद लम्हे नहीं लगते। सनम जवेद जाहिल जेल में थी 14 माह रही, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर कुछ अदारों की हुकूमती रहनुमाओं की इज्जत थी। कल जब वो बरी हो गई और जब वो घर जाने लगी, घर पहुंच गई या किसी ऑफिस में थी, जैसे भी था, उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और इन कैमरा पूछ रहे हैं कि इस पे केस क्या है। तो आगे से पुलिस वाले बस शर्मिंदगी से कहते हैं कि हमें अभी नहीं मालूम कि केस क्या है, लेकिन हालांकि कानून है कि जब भी आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उस पर कोई वारंट दिखाते हैं, उसको बताते हैं कि तुम पे ये केस है। तो बस शर्मिंदगी से कह रहे हैं कि हमें ये नहीं मालूम कि केस क्या है, लेकिन हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं और बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी दे दें। उसने गिरफ्तारी दे दी, उसने बड़ापन कर दिया और आज अदालत ने रिहा कर दिया। लेकिन पूरे पाकिस्तानी अवाम, पूरी दुनिया जो कि मीडिया को भी कवर करती है, उनके अंदर एक सवाल छोड़ गए सारे, क्या औरत को ये इज्जत मिलेगी? क्या औरत की पाकिस्तान में इतनी इज्जत है? क्या ये जो अदारे हैं ये हुकूमतें इनकी और घर में औरतें नहीं हैं? इनके अंदर वो हया नहीं है कि एक औरत को आप इस हद तक तजलील कर रहे हैं? औरतों का तो काम ही बोलना होता है। घर में भी ऐसे मामलात होते हैं कि हाँ भाई, कहते अक्सर बड़े कहते हैं कि जब घर में कोई औरत बोल रही हो तो कोशिश करें कि खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि ये अदर से आ रहा है। लेकिन ये है कि जब घर में कोई मसला हो तो चलो कवर अप हो जाता है, क्योंकि औरत उसी घर से रोटी खाती है, उसी घर में रहती है। लेकिन जब बाहर से उठ के लोग जो कि मुल्क के जो नौकरी कर रहे होते हैं, अदारे के लोग, वो हमारी औरतों की तजलील करें तो हमारे अंदर क्या रिस्पेक्ट बनेगी? हम किस तरह से इनकी इज्जत करेंगे? क्या फिर भी हम ना बोलेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम बोलेंगे। फिर वक्त आने वाला है कि जब ये लोग गिरफ्तारी करने आएंगे तो लोग ऊपर से गोलियां मारेंगे, गालियां नहीं गोलियां मारेंगे। फिर सोचना होगा। इन बड़े लोगों की वजह से, ये जो बड़े अफीसरान हैं, इनकी वजह से जो निचले रैंक पे जो फौजी अफसर हैं, हम स्पाई लेवल के हैं, वो भी जब रोड से गुजरे होते हैं तो लोग उनको भी गालियां निकालते हैं। हालांकि गाली देना उनको जेब नहीं देता। लेकिन जब दो खानदानों की लड़ाई होती है तो होता क्या है कि एक बंदे की गलती की वजह से पूरे खानदान से कता तलकी हो जाती है। और कता तलकी दूसरे खानदान के अफराद से क्यों होती है? उसके रिश्तेदार से बरादरी से। इस वजह से कि तुम समझा सकते थे, तुमने समझाया क्यों नहीं है? तो यही वजह है कि ये छोटे जो अफीसरान हैं, स्पाई लेवल के फौजी वगैरह जो भी हैं, स्पाई हो गए, जो भी मामलात हैं, वो भी हम से शिकवा करते हैं कि हमारा क्या कसूर है? आपका कसूर है कि आप बेशक अख्तियारात पे तो अमल करते हैं, लेकिन जब आपने नारा लगाया था, जब आपने हलफ उठाया था, उस वक्त मुल्को कौम की सलामती के लिए आपने हलफ उठाया था, इन बड़े जर्नैलों की सलामती के लिए नहीं। वक्त आने वाला है कि अवाम अपने हक के लिए खुद आवाज़ बुलंद करेगी, खुद निकलेगी, बख्शेगी नहीं, गला नहीं पकड़ेगी, गाली नहीं देगी, गोली मारेगी। दुआई कर सकते हैं।